खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। संचालन के लिहाज से आश्रम की गतिविधियों में संभवतः सबसे कठिन काम सूत करघा और विद्यालय थे। पहले की मुश्किल प्रशिक्षण की कमी और उपकरणों का न मिल पाना था, तो दूसरे में अच्छे अध्यापकों का। ऐसे लोग जो अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हों, टिककर मेहनत करें और विद्यार्थियों को मशीनी उत्पाद न समझें। अगस्त के शुरू में बाहर रहने वाले 2 शिक्षकों हरिलाल और त्रंबकलाल को आश्रम में जगह दे दी गई। पंडित जी को 20 रुपए महीना देने का फैसला हुआ। समाजसेवी शारदाबेन को रोज 2.5 घंटा आने को कहा गया। इससे अध्यापकों की उपलब्धता में कुछ सुधार हुआ, लेकिन ये काफी नहीं था। मूलचंद परमार ने गांधी को कहलवाया कि वो पढ़ाने नहीं आ सकेंगे। रतन सिंह परमार ने वेतन मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया। आश्रम में सारा काम अवैतनिक होना था, ये पहले से तय था। रतन सिंह ने भी आना बंद कर दिया। गुजरात कॉलेज के प्रोफेसर स्वामी नारायण आश्रम देखने आए और उसी दिन लौट गए। गांधी ने पटवारी को पत्र लिखा और कहा, कुछ अच्छे अध्यापक भेजने का इंतजाम करिए जल्दी। बाहर से अध्यापक लाने के लिए वेतन देने पर आश्रम में कभी विचार नहीं हुआ। होता तो भी मुश्किल था। आश्रम की गतिविधियां बढ़ रही थीं और उसी अनुपात में खर्च बढ़ता जा रहा था। धन की कमी दबाव की तरह लगातार महसूस हो रही थी। विद्यालय में धर्म, खेतीबाड़ी और हथकरघा तो विषय थे ही, इतिहास, भूगोल, गणित और अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई होती थी। भाषाएं अलग से थीं। विषयों की विविधता ने अध्यापकों की संख्या बढ़ा दी थी। गांधी को लगता था कि यह समस्या तात्कालिक है। कुछ समय बाद यही आश्रम की ताकत बन जाएगा, जब वहीं पढ़े छात्र पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अगस्त में समस्या और बढ़ गई, जब महीने के शुरू में ही पहले मंगल गायब हो गए और फिर पुरुषोत्तम चले गए। इसके अलावा पंडित जी ने 10 दिन की छुट्टी मांग ली। आश्रम में 3 और निवासी थे जिनका ध्यान काम पर नहीं था। 11 अगस्त को गांधी ने कृष्णा, केशु और नवीन को प्रदोष व्रत के लिए अपने साथ रख लिया। पार्थसारथी ने गलती की तो मगनलाल ने आधा दिन उपवास रखा। इस बीच गुजरात में मॉन्टेसरी शिक्षा शुरू करने वाले करुणा शंकर मास्टर गांधी से मिलने आए। 14 और 15 अगस्त को 2 मुलाकातें हुई, लेकिन विद्यालय की समस्या बनी रही। गांधी ने उस दिन भागवत का 18वां अध्याय पढ़ा। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।